नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास से बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किस्त जारी की, जिसमें 1,05,395 युवा लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 32,35,25,000 रुपए की राशि का ऑनलाइन ट्रांसफर किया। पिछली बार बेरोजगारी भत्ते की पहली किस्त के दौरान राज्य के 66,185 युवाओं को 16,54,62,500 रुपए की राशि का अंतरण किया गया था। दूसरे राशि अंतरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री निवास में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी साथियों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर डॉक्टर यूसुफ मेमन ने कहा कि तंबाकू के सेवन से कई प्रकार के कैंसर होते हैं, जिसे समय रहते नहीं छोड़ा गया तो आगे ये मौत का कारण भी बन सकती है। उन्होंने कहा कि तंबाकू की लत बच्चों को किशोरा अवस्था में लगती है, जिस पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। आज जागरूकता की जरूरत है ताकि लोग तंबाकू के सेवन से परहेज करें और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। देखिए, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला से हार्ट, ब्रेन, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस प्रकार की अनेक बीमारियां होती हैं। कम से कम 10 से 12 तरह के कैंसर होते हैं। तंबाकू में 400 केमिकल्स और 40 कैंसर कराने वाले तत्व होते हैं। तो मैं आप सभी से यही अपील करूंगा कि तंबाकू का उपयोग बिल्कुल बंद करें। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, धूम्रपान की लत जो है कम उम्र में ही बच्चों को ही कम उम्र में लगने लगती है। तो स्कूलों के आसपास इन दुकानों को बिल्कुल जो है बंद करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पाठ्यक्रम में भी इसकी जो दुरुपयोग के जो नुकसान है उसको शामिल करना चाहिए, ताकि बचपन से ही बच्चों को इसकी लत ना लगे। छत्तीसगढ़ के आरंग क्षेत्र के चिखली घाट, बेनीडीह घाट और कुरुद घाट में अवैध रूप से रेत उत्खनन का आरोप भाजपा नेता वेदराम मनहरे ने लगाया। उन्होंने इसकी शिकायत पूर्व में जिला कलेक्टर को की थी, लेकिन अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई नहीं की गई। इसी के मद्देनजर वेदराम मनहरे ने रेत घाट पर जाकर परिवहन कर रहे ट्रकों की जांच की तो पाया कि उनके पास किसी प्रकार के वैध दस्तावेज नहीं हैं। बहुत दिन से हम लोग आवेदन कर रहे थे कि यहाँ जो अवैध उत्खनन हो रहा है उसको कलेक्टर को भी आवेदन दिए, SDM को दिए, खनिज विभाग में दिए, सब जगह दिए, लेकिन मजबूर होके हम लोगों को यहाँ चिखली के खदान आना पड़ा। यहाँ आए तो ऐसा लगता है कि पूरा जो नदी है उसको पूरा चारों तरफ से अवैध उत्खनन कर लिया है। कई हजार लाखों रुपया, करोड़ों रुपया का यहाँ रॉयल्टी का चोरी हो रहा है। भाजपा नेता वेदराम ने बताया कि लगातार शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होता देख उन्हें मौके पर आना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र के कद्दावर नेता व मंत्री के संरक्षण में ये अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है, जिन्हें रोकने में थाने के स्टाफ भी असक्षमता होने की बात कहते नजर आ रहे हैं। अभी हम लोग 3 जगह गए थे, वहाँ इतना रेती उत्खनन हो रहा है, हजारों ट्रक रेती वहाँ उत्खनन हो रहा है और कई सारा हाईवा भी हम लोग पकड़े हैं, कई मशीन भी पकड़े हैं और वहाँ कई हजार ट्रिप कई जगह रेत को डंप करके रखा गया है। और हम लोग जब से गए हैं, हम लोग यहाँ से 3 बजे खदान में पहुँच गए हैं। जब से हम लोग माइनिंग कलेक्टर, माइनिंग इंस्पेक्टर और हम लोग SDM साहब, तहसीलदार और मतलब जितने भी अधिकारी हैं यहाँ के सबको लगा लिए, लेकिन कोई वहाँ कार्रवाई करने के लिए नहीं पहुँचे। और अंत में हम लोगों को लगा कि आप थाना जाके बोलना चाहिए, तो यहाँ भी हम लोगों को कोई जवाब नहीं मिल रहा है। यहाँ थाना का एक भी, जैसे साहू जी है वो बोल रहे हैं कि हम लोग बड़े अधिकारी को बता देंगे और हम लोग जो ट्रक के भरी हुई गाड़ी खड़ी है उसको हम लोग जब्त करने नहीं जा सकते। जैसे हमारा मशीन चल रहा है, चैन माउंटिंग चल रहा है, JCB चल रहा है, उसको हम लोग जब्त करने नहीं जा सकते। ये स्थिति हमको देखने का मिल रहा है। जो अवैध काम कर रहा है उसको भी थाना के
अधिकारी लोग और कर्मचारी लोग वहाँ जो यहाँ ला के जब्ती करने में असक्षमता दिखा रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में होने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में अरण्य कांड पर होने वाले प्रसंग को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि अरण्य कांड में राक्षसों का वध हुआ और 14,000 सेना भी छत्तीसगढ़ की धरती पर मारी गई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह राक्षसों का वध हुआ था उसी तरह इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का भी वध सुनिश्चित है। तो अरण्य कांड में 2 घटनाएं, एक तो भगवान ने उसमें नवधा भक्ति कही छत्तीसगढ़ की भूमि में, लेकिन मारीच, सुबाहु, त्रिसरा, कबंद, विराध जैसे राक्षसों का वध भी हुआ है और उसकी 14,000 सेना भी मरी है छत्तीसगढ़ की धरती पे। तो ये जो कांग्रेसी हैं वो राक्षस हैं। अरण्य कांड पूरा पढ़े नहीं है, इसमें उनका वध सुनिश्चित है। इस चुनाव में मैं जिन राक्षसों का नाम बताया उसी राक्षस के बरोबर हैं, उनका वध निश्चित है और उनकी पूरी 14,000 सेना मारी जाएगी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर अंतर्राज्यीय बस स्टैंड रायपुर में नशा मुक्ति को लेकर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी के माध्यम से तंबाकू और उसके जैसे नशे के व्यसनों से दूर रहने जागरूक किया गया। इस मौके पर समाज के प्रतिष्ठित वर्गों को भी आमंत्रित किया गया। ब्रह्म कुमारी की बहन रश्मि ने बताया कि नशा कई प्रकार का होता है। किसी भी चीज का अत्यधिक उपयोग एक प्रकार का नशा है, जिससे बचने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाना पड़ता है। कई बार होता है कि कोई कहता है हम नशा नहीं करते, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करते, लेकिन आज हम देखते हैं गैजेट्स के वशीभूत है, सारा समय मोबाइल में लगे रहते हैं या किसी भी चीज़ का अधिक मात्रा में उपयोग ही एक नशा है। तो इन सभी से छोड़ने के लिए उसे अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। उसके लिए उसके जीवन में राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका है, जो कि ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा बहुत सरल तरीके से मुफ्त में सिखाई जाती है। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए राज्यों का अभ्यास करें और अपने जीवन से नशे को समाप्त करें। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस की सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा के शोषण की बात कही। चंद्राकर ने कहा कि राजनीतिक लेन देन के नाम पर एक आदिवासी मंत्री का शोषण हो रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में बाकी मंत्री ऐश कर रहे हैं और बेचारे आदिवासी मंत्री लगातार शोषण का शिकार हो रहे हैं। वो भगवान को धन्यवाद दें कि वो जेल नहीं गए, दूसरे लोग गए घोटाला में जेल, और उनको घोटाला मालूम है कि नहीं है 2000 करोड़ का, उसमें उसका शोषण हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूं कि एक आदिवासी मंत्री का उसके विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और राजनीतिक व्यवस्था ने शोषण कर दिया। बाकी मंत्री ऐश कर रहे हैं, उस बेचारे का शोषण हुआ है इसमें राजनीतिक लेन देन के नाम पर। छत्तीसगढ़ में तापमान बढ़ेगा, लेकिन उड़ीसा से लगे जिलों में हवाएं चलने से हल्की बारिश की संभावना है। जैसे गरियाबंद, मैनपुर और सरायपाली जैसे क्षेत्रों में मौसम में ठंडक देखी जा सकती है। ये जानकारी मौसम वैज्ञानिक संजय बैरागी ने दी। उन्होंने बताया कि अभी 3-4 दिनों तक छत्तीसगढ़ के तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। कि अभी क्या है, अभी की स्थिति ड्राई कंडीशन है, क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत कम हो गया और जिसके कारण से पूरे छत्तीसगढ़ में अभी ड्राई कंडीशन रहेंगे। एक आध जगह पे पानी गिर सकता है, जैसे बस्तर, कोंडागांव और गोड़ियाबांध के जो उड़ीसा से लगे ज़िले हैं वहाँ पर एक आध जगह पे हो सकता है, और साथ में थंडरस्टॉर्म और तेज़ हवा चल सकती है। और बाकी नॉर्थ और जो है एमपी और विदर्भ यानी महाराष्ट्र के बॉर्डर के साथ जो ज़िले लगे हैं उनमें अभी पूरा ड्राई भी रहेगा और टेम्परेचर में अभी लगातार वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी संभाग स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि ऐसे सम्मेलनों से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि जनता जान चुकी है कि ये घोटालों की सरकार है। उसके दामन पर शराब घोटाला, चावल घोटाला, कोयला लेवी और कई प्रकार के घोटालों के दाग लग चुके हैं। कांग्रेस के सम्मेलन करने से, कोई भी उपक्रम करने से अब कोई फायदा नहीं होगा। जो परसेप्शन बनना है कांग्रेस के लिए वो बन गया।
दारू घोटाला करने वाली पार्टी है, अवैध शराब बेचने वाली पार्टी है, कोयला में लेवी लेने वाली पार्टी है, करप्शन वाली पार्टी है, आत्महत्या करके लोग मर रहे हैं, आत्महत्या हो रही, सड़कों में लोग मर रहे हैं, माफिया का राज है। ये कांग्रेस के बारे में परसेप्शन बन चुका है और जितनी सफाई दें अपने कार्यकर्ताओं को, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है जनता को। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।